जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सारी मानव जाति के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। सिर्फ आपने प्रेम नहीं प्रकट किया, आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा वो अनुग्रह प्रकट किया जिससे हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रेम और ऐसे अनुग्रह के लिए। और इस अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हम आदर और महिमा आपको देते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि आपका वचन हर विश्वास करने वाले के आत्मा में उतर जाए, आपके वचन की बातें उसकी आत्मा में स्टोर हो जाए और प्रभु की महिमा प्रकट हो, प्रभु का नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने कल जो शुरुआत करी पश्चाताप, देखिए सुसमाचार, सच्चे सुसमाचार का मूल संदेश है पश्चाताप। आज जो जिस प्रकार की खुशखबरी या गुड न्यूज या सुसमाचार कलीसियाओं में लोगों को बताया जा रहा है, वो तो भीड़ को आकर्षित कर रहा है, जबकि भीड़ नहीं होनी चाहिए। जो सच्चा सुसमाचार है उसमें जो मूल संदेश वो पश्चाताप का है। और पश्चाताप का असल में मतलब क्या है? पश्चाताप को ग्रीक में जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो है मेटानोइयो। मेटानोइयो नाउन है, वर्ब नहीं है, तो पश्चाताप क्रिया नहीं है। लोग बहुत जल्दी से, देखिए लोग पश्चाताप जिसको आप कह रहे हैं या लोग जैसे पश्चाताप समझते हैं, उसके लिए हम लोगों ने कल जो वर्ड यूज किया था, पढ़ा था, जो यहाँ पर है कि परमेश्वर पछताया। पछतावे में और पश्चाताप में अंतर है। पछतावा जो है किसी बात के लिए दुख प्रकट करना, खेद प्रकट करना, इंग्लिश में है रिग्रेट। रिग्रेट फील करना, ये एक फीलिंग है, ये क्रिया है। रिग्रेट या खेद प्रकट करना ये एक क्रिया है। जब देखिए आपसे, जब आप कहीं पर जाते हैं पब्लिक प्लेस में, आप बस स्टेशन पे हैं, ट्रेन पे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तो वो लोग कहते हैं ना कि ये वाला प्लेन इतने, उससे हमें खेद है कि ये वाला प्लेन इतनी देरी से आए। खेद प्रकट कर रहे हैं, रिग्रेट। वो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो खेद प्रकट कर रहे हैं, यानी वो सॉरी फील कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, गलती है क्योंकि किसी कारणवश ये चीज लेट हो रही है। ये अलग चीज है। आजकल के युग में कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं, वो यही खेद प्रकट करते हैं, प्रभु हम पापी हैं, हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि हम पापी हैं। ये पश्चाताप नहीं है। आपका दुखी होना अपनी गलत हरकतों पे, गलत बातों पे, जब वचन आपको चोट पहुंचाता है और आप इस बात के लिए खेद प्रकट करते हैं, ये पश्चाताप नहीं है। अगर पश्चाताप सही तरीके से कर दिया, ये एक बार नहीं करना, ये आपको पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, होल लाइफ प्रोसेस। हम लोगों ने, याद कीजिए, जब सैंक्टिफिकेशन हमने आपको बताया था, पवित्रीकरण, तो उसमें क्या बोला था? होल लाइफ प्रोसेस। पवित्रीकरण आपके जीवन पर्यंत चलेगा, आखिरी सांस तक। और जब तक ये सैंक्टिफिकेशन चलेगा तब तक पश्चाताप चलेगा, रिपेंटेंस। अगर आपको पवित्र आत्मा वचन के द्वारा दोष लगा रहा है, वचन आपके दिल में जाके दोष लगा रहा है, ये गलत, मैं ये करता हूं, मैंने ऐसा किया है, मेरा स्वभाव है कि मैं ऐसा करता हूं, ये अंदर जाके चट से मारता है।
तो आपको क्या करना चाहिए? पश्चाताप। पश्चाताप का क्या मतलब है, इसको आज हम समझेंगे। मेटानोइयो ये नाउन है, मेटानोइयो ये ग्रीक शब्द है। जब आप ग्रीक में बाइबल पढ़ेंगे ना, नया नियम, तो आपको ये वर्ड मिलेगा, मोटानोइयो, मेटानोइयो। और ये कितना बड़ा बदलाव लाता है, ये आपको देखिए कि जब तक आप पश्चाताप नहीं करते, आपको आत्मिक जीवन का पहला पड़ाव नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कल देखा था, पढ़ा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश क्या था। निकाल लीजिए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार जो है ये यहूदियों को लिखा गया है, उसका 3 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, हाँ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता द्वारा की गई। इसके आगे सेमी कोलन, वो कोलन लगा होगा, 2 डॉट। कोलन का मतलब कि क्या बोला गया है यशाया नबी के द्वारा, आपको ये बताया। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें। ये बात यशाया नबी ने हजारों वर्ष पहले बोली थी, और यही बात यानी नए नियम में यहाँ पर पूरी हो रही है। यहूदिया में एक व्यक्ति, ये महायाजक जो आखिरी महायाजक था जकरिया, ये उसका बेटा है। वो लोग बांझ, उसकी पत्नी बांझ थी, तो परमेश्वर ने उसके द्वारा ये भी एक, देखिए जब बांझ से बच्चा पैदा हो या कुंवारी से बाइबल में, तो ये कहलाता है परमेश्वर की ओर से ये बच्चा वरदान है। ये नॉर्मल क्रिया से पैदा नहीं हो, तो ये बच्चे को हल्के में ना ले, इस तरीके के बच्चे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से, तो ये कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना इसके जीवन में रहेगी। और इसलिए अब इसके चौथा पद है, ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था। ये बात यहां पे लिखने की जरूरत क्या है? ये हाँ, ये यहूदी लोग, हमने बताया ना, ये सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा है। अब हम आपको साथ साथ बताएंगे 4 सुसमाचार हैं, कौन सा सुसमाचार किस किस कम्युनिटी के लिए लिखा गया, ताकि उसकी भाषा में उसको समझ में आए। ये ऊंट के रोम का वस्त्र यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, अन्य जातियों को कभी नहीं समझ में आए। आप सारी जिंदगी बाइबल पढ़ें तब भी नहीं आए। ये जो वस्त्र की बात की गई है ना, ये एलिया की चादर, इसी को बोला। हमने इस पे आपको स्टडी दी है, जो गिरी थी एलिशा पे। इसको इंग्लिश में मेंटल बोला जाता है, कि जब वो चादर जिस पे गिरेगी, इसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर वो होगा, उत्तराधिकारी। तो ये वही, वो वहां पे परम पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के बगल में रखा हुआ। जब जकरिया अंदर गया, इसका पिता, तो वहां पे परमेश्वर ने इसको प्रकाशन दिया, और ये भयभीत हो, इसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि इसकी वाइफ बांझ थी, ये दोनों बुढ़े थे। इसको लगा, अरे यार अब कैसे संतान पैदा होगी, और उसका नाम यूहन्ना रखना, जो बिल्कुल वंश से बाहर। उसके बाद ये दिया रोम का वस्त्र, ये वस्त्र वो पहनाना उसको, वो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा। यानी वो प्रभु से पहले लोगों के हृदय को तैयार करेगा, ताकि लोग प्रभु को ग्रहण करें। यह मार्ग तैयार करना। तो ये मन फिराव का प्रचार कर रहा, काहे का प्रचार कर रहा था? मेटानोइयो। मेटानोइयो क्रिया नहीं, फिर बता रहे आप, ये नाउन है। और इसमें हमको करना नहीं है, इसमें हमारे भीतरी मनुष्यत्व को समर्पण करना है। उस नए ऑर्डर में
कि हम हमारा जीवन शैली और हमारे पूर्वजों से हमारी चली आ रही डीएनए जिसको बोलते हैं, आपकी विचारधारा, आपका डीएनए आपकी विचारधारा है, आपका स्वभाव है, आपकी प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति अगर किसी की बदल जाए और यीशु मसीह के स्वभाव से मेल खाने लगे, उसके चेलों के स्वभाव से मेल खाने लगे जीवन शैली, तो आप क्या सोचेंगे? नई सृष्टि, समझ गए ना? इसका मतलब कि ये वो नहीं रहा जैसा ये पैदा हुआ था और जैसा हम इसको जानते थे। अब ये कुछ एक नया व्यक्ति बन, हालांकि समझ में लोगों को जल्दी आएगा नहीं ये हुआ था। ये हृदय परिवर्तन का कारण है पश्चाताप, और जब तक सच्चा पश्चाताप नहीं होगा वह व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं। अब इसमें करना कुछ नहीं है, आप वहीं पर देख लीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई में देखेंगे तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज जो जनरल आपको देखने को मिलेगी। सब साधारण लोगों ने दूर दूर से, शहरों से निकलकर जंगल की ओर आए। अब आपने कभी ऐसा देखा कि लोग जंगल की ओर गए? वो जंगल में रहता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहता था, लोग शहर की ओर भागते, लोग पूरी जनता उस समय जंगल की ओर भागने लगे। लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द होता है और उसकी बात सुनने के लिए वो क्या कह रहा है। और वहां पे जब गए तो वो बड़ा कड़ा प्रचार करता था। उसका प्रचार पढ़ लीजिए, सुन तो नहीं सकते लेकिन हम पढ़कर, या कोई पढ़ेगा तो हम सब सुन सकते हैं कि उसका क्या प्रचार था। वो क्या प्रचार करता था कि लोग, इतनी भीड़ की भीड़ वहां जा रही थी उसका प्रचार सुनने के लिए। क्या आज लोग ऐसा प्रचार सुनना पसंद करेंगे? वो ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम, अब 5वां पद पढ़िए, तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग, भीड़ लग गई, उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में, देखिए बपतिस्मा उसने दिया कि लोगों ने लिया। कंडीशन क्या थी बपतिस्मा लेने की? मन फिराना अति आवश्यक है। अच्छा, उसने शास्त्री फरीसियों को बपतिस्मा क्यों नहीं दिया? वो रिलीजियस लीडर थे, क्योंकि उसको मालूम था। क्यों, कैसे मालूम था? पवित्र आत्मा के ये जो मिनिस्ट्री वो कर रहा था, मन फिराव का प्रचार, बिना पवित्र आत्मा के संभव है? इसका मतलब वो अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं बोल रहा था। पवित्र आत्मा बोल रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मुख से। और शास्त्री फरीसी जब आए तो उसने कहा कि बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आए, तो आते हुए देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए यानी मन फिराव का प्रमाण दो। आज के युग में फिर वही प्रॉब्लम आ गई जो यहां पे थी। आज हर आदमी अपने आप को, यानी शास्त्री, सदुकी, ये जो फरीसी थे, इस स्वभाव में आ गए। सब अन्य जाति के लोग भी वैसे ही हो गए, सब रिलीजियस, सब खुद में धर्मी हैं और अपनी धार्मिकता को वो कहते हैं नहीं, हमसे बड़ा कोई धर्मी हो नहीं सकता। इन्हें मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं, पश्चाताप की आवश्यकता कहां है? अब ये बताइए कि उद्धार कैसे हो जब सब लोग अपने आप को धर्मी मानने लगे? मानसिकता आ गई, सब लोग अपने आप को धर्मी मान रहे। तो अब ये बताइए उनको ये चुभने वाला संदेश पसंद आएगा? क्यों नहीं आएगा? उन्हें लगेगा हम तो धर्मी, हमको यानी जानबूझ के हमें बोल रहे हैं। चोट किसको लगेगी? जिसकी धार्मिकता
ये है कि मैं धर्मी हूं, मुझे मत बोलना, तो वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। समझ में आ गया? ठोकर किसको लगेगी? ऐसे ही लोगों को ठोकर लगेगी वचन से। देखिए वचन को क्या बोला गया है? ये ठोकर का पत्थर है। वचन, सुसमाचार ठोकर का पत्थर है और इससे लोग ठोकर खाए। तो वचन से आपको चोट लगी, और अगर चोट नहीं लग रही तो इसका मतलब आपका दिल इतना हार्ड हो चुका है, चिकना घड़ा। अब इसमें भी भेद है। वो चिकना घड़ा ऐसा हो गया है कि उस पर वचन काम नहीं कर रहा है, यानी सेंसिटिविटी खत्म हो गई। इसी को तो पौलुस ने लिखा कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए, लालसा से गलत काम कर रहे हैं जानबूझ के। ये हो गया। अगर पश्चाताप नहीं होगा तो क्या उद्धार संभव है? एक बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान करिएगा रात को लेट कर। क्या आपने वास्तव में संपूर्ण हृदय के साथ पश्चाताप किया है? पश्चाताप की मीनिंग अभी हम आगे खोलेंगे तब आपको पता चलेगा। ये भावना नहीं है, ना ये भावना है और ना ये सॉरी फील करना है। और अपने अपने देखिए, शास्त्री फरीसियों को उसने बपतिस्मा क्यों नहीं दिया, उसका कारण 9 पद में लिखा है। अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता, इसका मतलब इससे और साबित हो जाता है कि ये यहूदियों को लिखी गई है। यहूदी लोग क्या कहते थे? हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अब्राहम के वंश हैं। हाँ के ना? अब आप यहां पर फिर रुकिए। जो यानी क्रिश्चियन फैमिलीज में जो बच्चे पैदा हुए, उनके अंदर भी यही चीज, उस पूरी पीढ़ी में वो ये कहते हैं हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, हमें उद्धार की जरूरत नहीं है, हम तो वी आर बॉर्न क्रिश्चियन। अब यहां पे एक समस्या फंस गई। कोई भी व्यक्ति, अब यहां से अब्राहम से ही आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। अब्राहम की परमेश्वर से भेंट हुई, बातचीत हुई, वाचा बांधी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ। उसके बाद अब्राहम, इसहाक, याकूब, अब्राहम की 3 पीढ़ी तक परमेश्वर की वो वाचा चली। उसके बाद 4थी पीढ़ी से हम लोगों ने स्टडी करके देखा है ना, वो सब खतना होता था, लेकिन परिवार में बच्चा पैदा हो रहा, जो परंपरा चली आ रही है उसका खतना करा दो, और उसके जो भी और चीजें थी वो सब होनी चाहिए, और खतने की पार्टी भी हो जाती थी सब कुछ, लेकिन उनके हृदय में हृदय का खतना नहीं हुआ। तो ये वाले लोग जब यहोशू के साथ, देखिए कौन प्रवेश नहीं कर पाए, यर्दन पार नहीं कर पाए। हम लोगों ने ये स्टडी किया, मैं आपको पिछली स्टडी से ही बता रहा हूं। यर्दन पार नहीं कर पाए, वहीं मर गए। ये क्यों नहीं वहां जा पाए? क्योंकि इन्होंने शरीर का खतना तो कर रखा था, लेकिन हृदय का खतना नहीं था, जिसके कारण परमेश्वर ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये अब्राहम के वंश। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक जगह जाना पड़ेगा, मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय, नहीं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, 3 अध्याय तीन अध्याय नहीं है, पहला कुरिन्थियों में आई, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय निकालिए, 9 अध्याय। यहाँ भी नहीं है, अब मुझे रोमियो में जाना पड़ेगा, ये है इधर ही, रोमियो
9 अध्याय, हाँ रोमियो 9 अध्याय, सही, रोमियो 9 अध्याय। हम भी आपके साथ निकालते हैं ताकि हमारी भी एक्सरसाइज बनी रहे। रोमियो 9 अध्याय 9, हाँ 6 पद पढ़िए। परंतु ये नहीं कि वह परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं, धक्का लगाना, इज़राइल के वंश फिजिकली बहुत हैं, लेकिन सब इज़राइली नहीं, मतलब सब परमेश्वर ने सबको नहीं एक्सेप्ट किया। 7वां पद, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण, किसकी? परमेश्वर की संतान सब नहीं ठहरेंगे। अब्राहम का वंश होने के कारण सब परमेश्वर की संतान नहीं ठहरेंगे, परंतु लिखा है, परमेश्वर ने शुरू में ही एक चीज डाल दी थी, एक फांस इजराइलियों में भी, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। और आप यीशु मसीह की वंशावली में देखिए, इसहाक है, एसाऊ नहीं है। यानी अब्राहम के 12 गोत्र हैं, उसमें से केवल एक इसहाक, वहीं से चलेगा। और इसहाक कैसे पैदा हुआ था? इसहाक के जन्म पे बताइए। वहां परमेश्वर हमको पुराने नियम में क्या दिखा रहा है? ये बॉर्न अगेन दिखा रहा है कि परमेश्वर के वंश वो होंगे जो बॉर्न अगेन, मिरेकुलस बर्थ, आश्चर्य कर्म के द्वारा जन्म पा। ये पुराने नियम से हमको पिक्चर मिलती है कि कौन सच्चे इजरायली थे। अब इजराइल से आप ये देखिए, जो बात, जो मानसिकता इजरायली लोगों में थी, यहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात आ रही है, तो उसने क्या कहा? अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब्राहम परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो उनको उसने आईना दिखा दिया था, वचन का आईना, कि अपने मन में ये मत सोचो। ये आईना आज उन लोगों के लिए भी है जो क्रिश्चियन परिवारों में पैदा हुए, और उनके अंदर भी वही मानसिकता बैठी हुई है कि हमको उद्धार की और यीशु मसीह की कोई जरूरत नहीं, हमें पश्चाताप की भी जरूरत नहीं, ना हमें सुसमाचार की जरूरत। तो इनका क्या होगा? वो तो चर्च कल्चर में ढल गए कि हमें जाना है, बेमन से जाते हैं, उनको वहां पे कोई किसी चीज के ना वचन की वैल्यू है, कुछ नहीं, बस हाजिरी लगानी है, हाँ फॉर्मेलिटी, टालू तरीके से। अब उनके अंदर ये बैठ गया क्या? तो वो अपने आप को धर्मी मान रहे, वो अपने आप को धर्मी मान रहे। ये मानसिकता आज जो अन्य जाति के लोग कलीसिया में गए, तो उनको देखा था कि वो भी ऐसे ही हो गए। उन्होंने देखा कि ये लोग भी तो आते हैं, फॉर्मेलिटी में आते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं और चले जाते हैं। गिविंग में तो फेल, गिविंग की बात मत करो, नाराज हो जाएंगे, बहुत उनको खराब लगता है। देने की बात करो, ये मत कहो कि परमेश्वर के वचन के उस अंश को भी मत पढ़ के बताओ जहां लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कहा है गिविंग के बारे में। एलर्जी है। तो अब बताइए, जब मन पश्चाताप की बात आ रही है, तो किन किन चीजों पर आपको पश्चाताप करना आ रही है? तो बहुत बड़ी सीरीज है। आपका पूरा जीवन पश्चाताप में ही गुजरना चाहिए, तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। शुरुआत कब करेंगे? जिस दिन शुरुआत करेंगे उस दिन बॉर्न अगेन हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर इधर उधर हुए दाएं बाएं, दोबारा पटरी पे नहीं आ सकते, इसलिए क्योंकि एक बार ये मौका मिलता है, ओनली वंस। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, परमेश्वर के वरदान का स्वाद चख चुके, उनको दोबारा, क्योंकि दोबारा यीशु मसीह को क्रूसीफाई नहीं किया जा सकता। ये जो एक बार इनको मौका मिला, और मान लीजिए उन्होंने पश्चाताप कर भी लिया सच्चे हृदय से और बॉर्न अगेन हो गए, और उसके बाद फिर फिजिकल साइड भाग गए, तो अनंत दंड उनका इंतजार कर रहा है। और वो इस धोखे में होंगे। भ्रम क्या है? वो इस भ्रम में होंगे कि हम अनंत जीवन के वारिस। अब बताइए कितना बड़ा भ्रम है।
हम आपको साथ साथ भ्रम दिखा रहे। भ्रम का मतलब कि आप अंदर क्या, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन क्या सोच रहा है और क्या मान रहा है, और परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, और उसका इफेक्ट आपके जीवन में क्या होगा। ये वचन आप आज यहां से सुन के यहां निकाल सकते हैं, लेकिन आप न्याय आसन के सामने इसी वचन के, तुमने सुना लेकिन तुमने रिस्पॉन्ड नहीं, वहां तुम जवाब नहीं दे पाओ। ये गवाही के तौर पर हो रहा है काम। अब बताइए कितनी भयानक चीज है। इसके आगे जब आप पढ़ेंगे, जहां तक हमने पढ़ा है, इसके आगे आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा वो कलीसिया में क्या करेगा कि उसका पूरा चित्रण है। आग, आग पवित्र, परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये आग हमें प्यूरिफाई करती है। जब ये अंदर वचन जाता है हृदय में, अगर हमारा हृदय इससे प्यूरिफाई नहीं हुआ तो आप, या तो आपका दिल इतनी जोर आप जलेंगे कि जल के भाग जाएंगे। मेटानोइयो, इसको पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। पश्चाताप शब्द अब चलन से बाहर हो चुका है। ये आज चलन में नहीं है, लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। आजकल रिग्रेट वर्ड यूज होता, खेद प्रकट करना, असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हैं, यानी सॉरी फील करना। आप किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा दीजिए, कह दीजिए सॉरी, मुझे बहुत दुख है, मेरे कारण आपका नुकसान। क्या इतने से इसी को पश्चाताप कहते हैं। मैं आपको फिर एक याद दिलाता हूं। यीशु मसीह वो जकई के घर गया, जो चुंगी लेने वाले यानी टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर आजकल तो बहुत इज्जत की चीज है, उस जमाने में ये इज्जत की नहीं मानी जाती। टैक्स कलेक्टर की इनको पापी इसलिए मानते थे, उसका कारण था ये ऊपरी इनकम करते थे, आज भी करते, उस समय भी करते थे। इसका मतलब आराम से आ रहा है। अब वो उस समय जो था, उस समय की लिमिट कम थी, थोड़ी शुद्धता थी, थोड़ी सच्चाई थी। आज तो बिल्कुल काली दाल है, दाल में काला नहीं है। उस समय दाल में काला था, आज पूरी दाल काली है। ये फर्क हो गया। तो ये वही था, और ये यीशु मसीह को देखने की इच्छा प्रकट कर रहा था। इसके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं उसको देखना चाहता हूं कौन है, लेकिन ये नाटा था। तो ये एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। वहां पे चढ़कर यीशु मसीह ने इसको पेड़ पे चढ़ते हुए देखा, इसकी हाइट भी देखी, समझ गया कि ये नाटा बेचारा या मुझे देखना चाह रहा है, इसलिए चढ़ गया। यीशु मसीह सीधा उस पेड़ के नीचे गया। उसने कहा नीचे उतारा, झट नीचे उतारा, मुझे आज तेरे घर में चलना है। वो यीशु मसीह को खुशी खुशी अपने घर ले। अभी देखिए, उसने कोई प्रचार नहीं सुना, कुछ। यीशु मसीह के संपर्क में आते ही कुछ हुआ। वो अपने घर ले गया, और घर में जाकर उसने यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना शुरू किया कि हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य, मेरे यहाँ यीशु मसीह आ गया। ये उसके अंदर का वो था, मैं कितना पापी, मेरे घर यीशु मसीह आ गया। इसीलिए यीशु मसीह को पापियों का मित्र कहा गया है। और यीशु मसीह बदनाम किसके हुआ? पापियों के घर जाने से। लेकिन आया किसके लिए था? पापियों के लिए आया था। तो पापी लोग यीशु मसीह के पास आकर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, तो पवित्र आत्मा के संपर्क में जब पापी व्यक्ति आता है तो एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, एक ऐसी कि यार हम तो इतने पापी हैं और परमेश्वर का वचन कितना पवित्र है। परमेश्वर का वचन, आज वचन देहधारी वही यीशु मसीह क्या था? वचन। तो आज वो चीज वचन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप परमेश्वर के वचन के आगे अपने आप को धर्मी मानो। अक्सर लोग सोचते हैं कि कलीसिया में मुझे इज्जत नहीं मिली, तो उनको इतिहास जाके बाइबल में देखना चाहिए कि इतिहास में किसी को नहीं मिली। वहां पर लोगों को सुनकर बुरा लगना चाहिए। यह है कलीसिया। तो वो उसके घर गया तो वो क्या करने लगा? मैंने जिसका जितना इसी से पता चलता था कि वो खूब ऊपर कमाता। अन्याय से जिसका लिया, मैं उसका चौगुना फेर दूं। ये पश्चाताप। इसका मतलब पश्चाताप इस बात के लिए कि मैंने जो किया है
इस चीज को मैं रिफंड करूं, ये पश्चाताप, रिफंड। आजकल पश्चाताप क्यों नहीं है? क्योंकि अब कोई रिफंड के में बिलीव नहीं करता, ऑल लाभ। तो ये कौन सा सुसमाचार प्रचार हो रहा कि भीड़ लगी हुई? ये प्रचार ये किया जा रहा, आओ ले लो बटरा, उद्धार बटरा ले लो, भीड़ लग गई। ये झूठा सुसमाचार। सच्चा सुसमाचार कहेगा मन फिराओ। यहां पर तो 1 by 1 ही हो सकता है, 1 by 1, कभी भीड़ नहीं आएगी। अब देखिए, ये शब्द आज चलन से बाहर हो चुका है। कई लोगों के लिए ये एक कट्टरपंथी छवि को दर्शाता है, जो सड़क पर आसन विनाश की चेतावनी के साथ एक साइन बोर्ड लेकर घूमता है। यानी आप पश्चाताप की बात करते हैं तो लोग आपको कट्टरपंथी कहेंगे। अरे क्यों? क्योंकि पश्चाताप हार्ड चीज है, ये लोग करना नहीं मांगते हैं, और ये एक कट्टरपंथी छवि को दर्शाता है। अब आप ये बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की छवि कैसी थी? नहीं, देख लीजिए, बाइबल खोलिए, हम आपको दिखाएंगे। ये बाइबल हमको सब दिखाएगी। बाइबल वो दिखाएगी जो हमको आज एक मसीही विश्वासी को देखना चाहिए। इससे लोग आके कहने लगे कि हम क्या करें। ये इसमें आपको नहीं मिलेगा, मत्ती में नहीं मिलेगा। यहां पे नहीं मिलेगा, या आप लूका में आइए। लूका रचित सुसमाचार, इसमें ये मिलेगा आपको 3 अध्याय, लूका 3 अध्याय, तीन अध्याय का 4 पद से पढ़िए। जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वो कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? ये कौन लोग थे? यहूदी लोग थे। देखिए वहां पे क्या लिखा, शास्त्री पर यहाँ पे लिखा, जो भीड़ की भीड़ आती है सबको बोलता था। कट्टरपंथी छवि है ना। इसका प्रचार कैसा था? अगर आपको ये प्रचार आज सुनने को मिले तो बताइए प्रतिक्रिया वास्तव में क्या हो? सब भाग जाएंगे ना। आप यहां पे देख सकते हैं, हो रहा है, ये होता हुआ देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग, धन्य है तुम्हारी आंखें। जो तुम देख रहे हो ये लोग नहीं देख सकते, ये सब लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये वचन में आप देख रहे हैं और आप वास्तविक में देख रहे हैं। जो वचन में लिखा वो वास्तविक में आपके सामने हो रहा है। तो सतर्क होना चाहिए, हमें भी सतर्क होना चाहिए। हाँ, आगे लिखिए, आगे क्या लिखा है? अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हाँ, अब इसका 18 पद पढ़ दीजिए। अतः वो बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार, देखिए सुसमाचार क्या है आपको समझ में आ रहा होगा।
सुसमाचार परमेश्वर के वो सिद्धांत हैं जिनका फिर से रीस्टार्ट होगा। बैक टू द बेसिक्स वाली बात है कि जब आप देखेंगे दुनिया में सब भ्रम में जा रहा, सब धोखा, सब झूठ, सब धोखा, तो आपको फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से नई वाचा शुरू हो रही है, वहां पे जाकर देखना पड़ेगा। तो ये वही चीज है कि वो उनको सुसमाचार, वो बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय में और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। अब ये देखिए, ये उसने क्यों किया? इसी ने यूहन्ना का सर कटवाया था। क्यों कटवाया था? क्योंकि इसने अपने भाई की पत्नी को रखेल बना के रखा। ये राजा था, इसको कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन को अब समझने लगे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार राजा को वार्न किसके द्वारा करेगा? परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा। तो ये भविष्यवक्ता ही था और इसी के द्वारा उसको वार्निंग दी परमेश्वर ने। अच्छा, वार्निंग दी तब ये और चिढ़ गया उससे और इसीलिए उसने उसके साथ वो किया। अब यहां पे हम लोग आते हैं यूहन्ना रचे सुसमाचार में। इसकी शिक्षा और यहां पे इसका अध्याय 1, यूहन्ना 1 अध्याय और 1 अध्याय का 38 वर्ष से पढ़िए। यीशु ने मुड़कर, हाँ तुम, हाँ 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 हाँ, उन दिनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने सबसे पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तो ये पतरस नाम किसने रखा? यीशु मसीह ने रखा था। इसका नाम क्या था? इसका नाम शमौन था। तो ये कैफा का मतलब पतरस होता है, पत्थर, ये हिब्रू है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं, और इसकी और भी आपको ये मिलेगी कि ये किस प्रकार की शिक्षा देता था। लोग इससे कहने लगे कि मन फिराने का मतलब क्या, हम क्या करें? उसने कहा, तुम अपने जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उससे जिसके पास एक भी नहीं है उसके साथ शेयर करें। पश्चाताप का मतलब क्या था? जो आपके पास है इसको आप आपस में शेयर करना शुरू करो, जिसके पास नहीं है उसको दो। ये था पश्चाताप। आज आपको मसीहत में कहीं पश्चाताप दिखाई देता है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चा सुसमाचार काम करेगा ही नहीं। सच्चा सुसमाचार नहीं होगा तो पश्चाताप नहीं। हम अब कड़ी से कड़ी चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। कोई भी ये स्वीकार करना पसंद नहीं करता, मैं गलत था,
और ये कहना और भी दर्दनाक है कि मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पापी हूं। आज किसी को आपने अपने आप को पापी बोलते हुए सुना है कि मैं पापी हूं? अंगीकार करते हैं। हर आदमी कहेगा हम तो प्रभु मसीह हैं, तो धर्मी हैं, हम पापी हो ही नहीं सकते। ये कौन सी मसीहत है जिसमें लोग अपने आप को धर्मी कह रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है हमारी धार्मिकता तो प्रभु यीशु मसीह, और हम मसीह में छिपे हुए। पौलुस कहता अब मैं जीवित नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो जब मसीह उसके अंदर जीवित था तो पौलुस नहीं था, ना उसकी अपनी कोई इच्छा थी, ना कोई योजना थी, कुछ भी नहीं था। तो पौलुस किसको समर्पित होकर जीवन जी रहा था? ये था सच्चा पश्चाताप। अब आप देखिए, हालांकि पश्चाताप मसीही संदेश की भाषा में अंतर्निहित है, इसके अंदर इंटरनल मिला हुआ है। जॉन द बैप्टिस्ट जॉर्डन नदी पर प्रचार करने के लिए आया था। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उसकी विचित्र पोशाक और आहार के कारण उसे सड़क के किनारे साइन बोर्ड लेकर घूमने वाले प्रचारकों की तरह नजरअंदाज किया जा सकता था। हालांकि यीशु ने अपनी सेवकाई उसी संदेश के साथ शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। पश्चाताप मसीह के राज्य संदेश का मुख्य बिंदु था, इसलिए मुझे पश्चाताप के बारे में कुछ समझने की जरूरत है। हम उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए यूनानी शब्द से परिचित होकर शुरुआत कर सकते हैं। यूहन्ना और यीशु दोनों ने राज्य की अपनी जोरदार घोषणा में मेटानोइयो शब्द का इस्तेमाल किया। ये नए नियम में 30 से अधिक बार आता है। सबसे ज्यादा बार मत्ती, लूका और प्रेरितों के काम और प्रकाशित वाक्य में। ज्यादातर बाइबलें इसका अनुवाद लगातार पश्चाताप के तौर पर करती हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक के लिए मेटानोइयो सिर्फ एक बौद्धिक मामला हो सकता है, किसी चीज के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना। अगर आपकी राय हानिकारक हो सकती है तो आपको भावनात्मक रूप से पछतावा हो सकता है। जब किसी को यानी कोई किसी बात से बहुत बुरा लगता है तो उसके अंदर एक रिग्रेट फील होता है, अरे मेरे कारण देखो इसको ऐसा फील हुआ। ये फीलिंग, और हमेशा याद रखिए फीलिंग्स आर ऑलवेज द लैंग्वेज ऑफ आवर बॉडी, नॉट स्पिरिट। आत्मा का जो प्रकटीकरण है या आत्मा की जो भावना है वो शरीर की भावना से अलग। ठीक, अभी मैं उन चीजों को, इस पॉइंट को आपके सामने इतना स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगली सीरीज में आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा। अभी आप बस ये समझिए कि शारीरिक लोग जो है वो अपनी प्रतिक्रिया तुरंत प्रकट कर देते हैं अपने चेहरे से, अजीब अजीब मुंह बना के, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे आप अच्छा नहीं लगा। जब हम खड़े होते हैं यहाँ पे संडे को, तो हम तेज लाइट क्यों रखते हैं? हाँ, हमें ये, क्योंकि हमको प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब आपको इस पे एक बात और बता दें, काइन ने जब हाबिल को मार दिया था, परमेश्वर ने उसको मारते भी देखा, उसको गाड़ते भी देखा, छिपा दिया। परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा भाई कहाँ है? तो उसने कहा मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? लेकिन जब वो परमेश्वर से उसके बाद बात कर रहा है तो परमेश्वर ने कहा तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? चेहरा बता देता है कि इंसान अब पतन हो गया उसका। अनुग्रह से भी पतन है, केवल पाप का पतन नहीं है, अनुग्रह का भी पतन है। लोग परमेश्वर के अनुग्रह में आके वहां से पतन हो जाएगा उसका। अभी हम आपको दिखाएंगे। जी आगे आइए। ग्रीक ओल्ड टेस्टमेंट में इसका अर्थ और भी गहरा है मेटानोइयो का। जब कोई नबी इजराइल को पश्चाताप करने के लिए कहता है तो वो व्यवहार में भारी बदलाव की मांग करता है। व्यवहार में आपके बदलाव, भारी बदलाव की मांग करता है। जब कोई नबी इजराइल को पश्चाताप करने के लिए कहता है तो व्यवहार में भारी बदलाव की मांग करता है, ना कि सिर्फ राय बदलने या खेद
व्यक्त करने की। आप खाली खेद नहीं व्यक्त करना है, भारी बदलाव। परमेश्वर व्यवहारिक पछतावे से ज्यादा की अपेक्षा करता है। हमने जो किया है उसके लिए इतना पश्चाताप नहीं जितना परिणामों का डर है। नए नियम में पश्चाताप क्या है? मेटानोइयो का अर्थ है एक ऐसा बदलाव जिसमें पूरा व्यक्ति शामिल होता है, देह प्राण आत्मा, ये पूरा शामिल होता है, पूरा पूरा कंप्लीट। इसकी शुरुआत सत्य के प्रति मानसिक प्रतिक्रिया से हो सकती है। इस तथ्य को स्वीकार करना कि पाप गलत है और मसीह हमारी निष्ठा के योग्य है, लेकिन ये यही नहीं है, ये यही नहीं रुकता। पश्चाताप में सत्य के प्रति भावना प्रतिक्रिया शामिल होती है। जब हम अपने पाप की गहराई को देखते हैं तो ये अपरिहार्य है कि हम भावनात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। अलग अलग व्यक्तित्व प्रकार अलग अलग तरीके से दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन पश्चाताप में शामिल अचानक उलटफेर निश्चित रूप से कुछ मजबूत भावनाओं को उत्पन्न करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 21 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 21 पद। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा, इसके मतलब कि ये किन लोगों से बोला गया है मालूम है? ये यहूदियों से बोला जा रहा था, तुम्हारी दशा बहुत खराब हो जाएगी सूर और सैदा की न्याय के दिन, यानी सेकंड कमिंग पे यीशु मसीह के। यहाँ पे उनको कितनी बड़ी वार्निंग दी जा रही। अगर पश्चाताप नहीं करेगा तो उसकी दशा कैसी होगी? परमेश्वर जब कलीसिया से बात करता है, अन्य जाति से जो कलीसिया में आई है, तो उनको यहूदियों का हाल दिखाता है, क्योंकि अन्य जातियों में भी यही टेंडेंसी जो उनमें थी, ये अपने आप को धर्मी मानते हैं जैसे वो मानते थे। ये चीज कट्टरता है इनके अंदर, रिलीजियस कट्टरता। इसीलिए परमेश्वर आईना रख के बात कर रहा है, उनको दिखाता है देखो उनसे कट्टर नहीं हो, मैंने उनको किनारे कर दिया तो मैं भी कर दूं। और परमेश्वर एकदम स्पष्ट सत्य इसी को बोलते हैं, दिखाकर बात करना, कोई बात छिपी भी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 अध्याय का 13 पद पढ़िए। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। देखिए उत्थान और पतन की बात हो रही है यहां पर, ये एकदम साफ है। और पुनरुत्थान का मतलब क्या है? उत्थान और पतन। पुनरुत्थान यानी किसी चीज का फिर से उत्थान हो जाना। तो जब एक चीज उत्थान होगी तो एक चीज पतन भी होगा। उत्थान पतन साथ साथ चलता है। अब तुम ऊपर तुम नीचे। इसी को उसने कहा कि जो पीछे वो आगे हो जाएंगे, जो आगे वो पीछे हो जाएंगे। उत्थान पतन है वो भी, समझते जाइएगा। पुनरुत्थान का मतलब उत्थान और पतन का मतलब पतन तो चल ही रहा। हम लोग नैतिक पतन में, हर चीज का तो पतन हो गया, पतन की पराकाष्ठा पे आ गए हम लोग। यीशु ने कहा कि सूर और सैदा के मूर्ति पूजक शहरों के लिए पश्चाताप टाट और राख के साथ किया जाएगा, जो पश्चाताप की बाहरी अभिव्यक्ति है। टाट ओढ़ना और राख पर बैठना, ये पश्चाताप का, ये कहते नहीं है
ये अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये इसको प्रकटीकरण, देखा यानी जब कोई व्यक्ति अंदर से बहुत इस चीज के लिए शर्मिंदा होता है और खेद फील कर रहा होता है कि ये गलत है, ये हम गलत कर रहे हैं, हमने गलत किया, हम अंदर से एकदम दिल टूट जाता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो राख पर बैठकर टाट ओढ़ता है। ये अपने आप को दीन करना, नम्र करना। तो पश्चाताप का एक मतलब ये भी है, अपने आप को दीन और नम्र करना। ये मेटानोइयो का अर्थ बता रहे हैं आपको। पश्चाताप के परिणाम स्वरूप व्यवहार में बदलाव आ जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सारे व्यवहार के लिए जो उसने किया, उसके लिए परमानेंटली इस बात का को प्रकट करना चाहता सब लोगों के सामने कि मैंने जो किया गलत है, तो अपने आप को दीन करने के लिए वो राख पर बैठ रहा है, टाट ओढ़ रहा है, ये दीनता को दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब ऐसा व्यवहार नहीं करना मांगता, उसने अपने आप को व्यवहार में बदलाव दिखा दिया। विश्वास की तरह सच्चा पश्चाताप हमारे जीने के तरीके में बदलाव लाता है। तो आपकी जीवन शैली बदल जाती है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, लहजा बदल जाता है। और आप जब कलीसिया में आते हैं तो आपका कलीसिया में आना और स्थान तक बदल जाता, पीछे से आगे आ जाता, सुनने के लिए समीप आ जाते और बिल्कुल समर्पण की भावना में आते। जब तक ये चीजें नहीं दिखती हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे जो अंदर का भाव प्रकट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 20 पद। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, तो और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर। देखिए इसको एक देखिए, इसमें टर्निंग्स है, पश्चाताप में टर्निंग है। आपको टर्निंग दिखी कि नहीं दिखी? दिख रही ना? क्या है? पहले मन फिराओ 180 डिग्री वापस, जैसे यूं जा रहे हो बिल्कुल अपनी, जहां तुम्हारी पीठ है वहां तुम्हारा मुंह हो जाए, उल्टे चलने लगो। अब आज के युग में बताइए, आपका जीवन जब तक उल्टा नहीं होगा, जिस दिशा में सब लोग चल रहे हैं उसी दिशा में आप चल रहे हैं, कहां मन फिराए? दिख रहा है? हम आपको दिखा रहे हैं। देखना से आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आप चट 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 तुरंत डिसर्न करेंगे कि हाँ क्या चल रहा है, कौन उल्टा चल रहा है। आज सारी कलीसियाओं में एक ही दिशा चल रही, दुआ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना, दुआ प्रार्थना, और फिर हीलिंग मीटिंग, हीलिंग मीटिंग, हीलिंग मीटिंग, भीड़ 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 भीड़। और खुशखबरी, उनका मतलब ये कंफ्यूज क्या हो गया मालूम? खुशखबरी का मतलब आइए प्रभु आपको देगा, आइए आइए दरबार खुला बट रहा है, आओ ले लो। और उस देखिए लोग फिर भी नहीं आ रहे तो उसके सामने कुछ कुछ भोजन वस्तु, आइए आप भोजन भी मिलेगा आपको, चाहे खाने के बहाने आ जाएंगे, खाने के बहाने आ जाएंगे, कुछ बटेगा तो आ जाएंगे, यहाँ मिलता रहता है, भीड़ लगी रहेगी। बहुत आसान है आज के युग में, पैसा होना चाहिए, तो पैसे से तो काम हो रहा है, पवित्र आत्मा से थोड़ी ना हो रहा है। अब देखिए परमेश्वर का वचन हम लोगों को क्या क्या चीजें दिखा रहा है। जो वचन से रिलेटेड लोग नहीं है, जो वचन से जुड़े हुए नहीं है, वो ये नहीं देख सकते। प्रेरित पौलुस ने समझाया कि उसकी सेवकाई का एक स्पष्ट लक्ष्य था यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को यह बताना कि उन्हें पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए तथा पश्चाताप के योग्य कार्य करना चाहिए। कोई दीन और नम्र आपको दिखेगा नहीं, सब अपने में तोप है, बॉस है, कोई शिष्य नहीं बनना मांगता है। ध्यान दें कि एक ही आयत में उद्धार में शामिल दिशाओं के उलटफेर का वर्णन करने के लिए दो क्रियाओं का उपयोग किया गया है। पश्चाताप करे, यहां वर्ब हो गया, पश्चाताप करे पाप से दूर हो जाए, ठीक, एक ये है। मुड़ना, परमेश्वर की ओर मुड़े,
हमने बताया ना आपको, पूरा 180 डिग्री आपको उल्टा चलना। जिस दिशा में दुनिया के सब लोग चल रहे हैं आपको उसके उल्टा चलना। जब आप उल्टा चलेंगे तब लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे, हैं सब तो इधर जा रहे हैं, ये उल्टा कैसे चल रहा है। और आपको एक बात बताते हैं, उल्टा चलने से गवर्नमेंट अभी इस समय ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम है। पूछिए क्या, आज लोग यानी जिस साइड उनको चलना चाहिए उधर नहीं चलते हैं। आप देखिए ज्यादा लोग उल्टे चलते हैं, वो भी तेज, और एक्सीडेंट कहां होता है, उल्टे साइड चलने से। आपको टीवी में खूब दिखेगा, जितनी स्पीड में उल्टा चल रहे हैं। और उल्टा चलना एक ऐसी समस्या बन गया है ट्रैफिक में कि वो उल्टा चल रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप ऐसे उल्टे ना चलो कि किसी को नुकसान नहीं। आप जब उल्टा चलेंगे यानी आपकी जीवन शैली जो सारी हमारे शहर में जो एक साइकोलॉजी है, एक मानसिकता में लोग चल रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग एक मानसिकता में मानव जाति चल रही है, आप उनकी मानसिकता से उल्टा चल रहे हैं। जिसको कहते हैं धारा के विपरीत, या आप ये कह लीजिए हवा अगर यूं है तो आप उल्टी हवा, आप साइकिल चला रहे, हवा आपके पीठ की तरफ से आ रही, तो आपको साइकिल चलाने में बड़ा आनंद आएगा। क्यों आएगा? आपको ताकत कम लगेगी, लेकिन आपको उल्टी हवा में साइकिल चलानी होगी, है? आपको मालूम है एक मसीही विश्वासी को मछली से रिप्रेजेंट किया गया, क्यों? विशेषता बताइए। हाँ, वो पानी में जो धारा होती है, जैसे नदी इधर की तरफ बह रही तो मछली उल्टा चलती है, धारा में विपरीत बहती है, और इसी से ये उसकी एक्सरसाइज भी होती है और ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक मसीही के लिए धारा के विपरीत, हवा के विपरीत उल्टा चलना ही ये साबित करेगा कि ये मसीही है। आपको समझ में आया? और अगर आप सबके समान चल रहे हैं, जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही आप चल रहे हैं, वही सोच वही विचारधारा, और ये कह रहे हैं कि हम मसीह में हैं, तो आप गलत हैं। साफ साफ दिख जाएगा। उल्टा चलने वाला व्यक्ति आपको अलग दिखेगा और उसकी बुराई करते भी लोग मिलेंगे, और आसान हो जाता है। जिसको सब बुरा कह रहे हो वहां जाकर सुनना, उनके कहने से मत मान लेना, खुद सुनना और ये समझना कि यार ये वचन के आधार पे बोल रहे हैं, तब तो ये वचन तो झूठ नहीं बोलेगा। हम अपनी ओर से कुछ कह रहे हो तो बताइए। तो आप वो काम कर रहे हैं जो इस समय कलीसियाओं को करना चाहिए, नहीं कर रहे, क्योंकि सब बहाव में निकल गए। यहां पर आपको टर्निंग्स दिखाई दे रही हैं, एक साथ 2 टर्निंग है। अपने पापों से मुड़ना और उसके बाद परमेश्वर की ओर मुड़ना, डबल टर्निंग। ये यू टर्न भी नहीं है, ये 2 यू टर्न है। पश्चाताप करने की जरूरत किसे है? अविश्वासियों को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य में उन जिद्दी पापियों का वर्णन किया गया है जो परमेश्वर के सबसे विनाशकारी न्याय दंड के बीच भी पश्चाताप करने से इनकार करेंगे। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों में ना मरे थे, मरी जब फैलेगी ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की हाँ और जो खून और जो चोना और व्यभिचार और चोरी और उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। ये मरी में भी बच गए। अब देखिए, मरी फैली और जो बच गया वो ये ना, देखिए यीशु मसीह ने वही कहा ना, ये जो गलीली मर गई, ये ना सोचो कि ये पापी थे। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तुम्हारे साथ, और प्रकाशित वाक्य में दिखा रहा कि देखो वही होगा, अंत में यही होगा। ये लोगों में गलत भावना है कि देखो हम बच गए, हम प्रभु के हैं, और वो समय पता चल जाएगा। मन ना फिराया था
उनको ये बोला है कि तुम भी नहीं बचोगे, तुम आखिर में निपटोगे। 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 9, 10, 11। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। देखिए ये भी एक मन फिराना, महिमा करने के लिए मन फिराना, निंदा करने के लिए, वो निंदा कर रहे थे, महिमा करने के लिए मन फिराना। फिर उसके बाद 10वां पद, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभें चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण और स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। ये हम आपको एकदम लास्ट, जब आखिरी 10 प्लेग्स, एंड ऑफ टाइम, यानी अंत के दिनों की विपत्तियां होंगी ना, मन तब भी नहीं फिराएंगे। ये परमेश्वर के वचन में दिखाया जा रहा है। ये ऐसे ढीठ लोग होंगे। अब आप ये बताइए, ये जो जनरेशन यही तो ढीठ बन रही है, तो आगे की जनरेशन और ढीठ होगी, फिर उसके आगे और होगी। तो ये जनरेशनल प्रॉब्लम अंत में जाकर बहुत भयानक झेल जाएगी। ये ढीठ, ये बच्चे किसके होंगे? हम ही लोग के तो बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, ये सब ढीठ होंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको उससे दूर भागना बंद करना होगा और उसकी ओर मुड़ना होगा। ये सिर्फ बेहतर जीवन जीने का संकल्प लेने से कहीं ज्यादा है। हम में से कोई भी परमेश्वर के मानकों पर खरा उतरने में सक्षम नहीं है। पश्चाताप का मतलब है कि आप विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, खुद को बचाने के अपने प्रयासों को त्याग देते हैं और खुद को उसकी दया पर छोड़ देते हैं। मसीह द्वारा दिए जाने वाले उद्धार को स्वीकार करते हैं। मसीहों को भी पश्चाताप करने की जरूरत है, उद्धार पाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे प्रभु के साथ घनिष्ठ संगति का अनुभव करने के लिए। यीशु ने प्रकाशित वाक्य में 7 में से 5 कलीसियाओं को पश्चाताप करने का निर्देश दिया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय मिला, 2 अध्याय का 5 पद पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से, ये कलीसिया कहां से गिर गई थी? अनुग्रह से नीचे गिर गई। आदम और हवा कहां से गिरे थे? उनका नैतिक पतन हुआ था, जिसे पाप कहा गया है। और कलीसिया का अनुग्रह से नीचे गिर जाना, यह भी पतन है। अनुग्रह से पतन हो गया। मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को, ये बहुत भयानक बात है। ये आप अगर स्पिरिचुअली देखें तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है, मैं कलीसिया में से प्रकाश हटा दूं, अंधेरा कर दूं। कलीसिया में अंधेरा, वो हो रहा। ये सब न्याय है जो कलीसिया में होंगे। 16 पद, इसी प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 16 पद, अतः मन फिरा नहीं तो हाँ, ये देखिए 15 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस संदर्भ में ये बात बोली जाती है। ये पिरगमुन की कलीसिया है, लिखा वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं इस कलीसिया में जो निकोलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जी, क्या आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? इसके बाद 21 और 22 पद पढ़िए इसी अध्याय का। ये थुआतीरा की कलीसिया है, मैंने उनको मन फिराने का अवसर दिया। यहां पे व्यभिचार से मन फिराना था।
वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालूंगा और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं हाँ, क्लेश संकट ये सब पर आएगा। पहले यहूदी फिर अन्य जाति, ये रोमियो 2 में लिखा है। बचने का क्या पश्चाताप? नहीं माने मत कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो फ्री कॉल है। लेकिन जो इस कॉल को ग्रहण कर लेगा और वैसे ही कर लेगा, आज्ञा मान लेगा, वो बच जाएगा। 3 अध्याय, अब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिराए। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर, ये आप पढ़ूंगा जो शब्द है, इसका मतलब गुस्से में वो आपको उठा पटक ही देगा। हाँ, ये विपत्ति के रूप में आके पड़ जाएगा आपको। ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद 19 पद पढ़ दीजिए, 3 अध्याय का 19 पद। लौदीकिया की कलीसिया, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, पुचकारता नहीं हूं, उलाना और ताड़ना यही दूंगा जिससे प्यार करूंगा। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जब भी मैं अपने रास्ते से भटक जाता हूं, पश्चाताप मुझे वापस वहीं ले आता है जहां मुझे होना चाहिए। पश्चाताप आपको वापस, तो आप गलत रास्ते पे, देखिए भेड़ें निकलती थी ऐसे भाग रही, कोई इधर भाग रही, कोई इधर भाग रही, तो उनको वापस फेर कर लाना बिना पश्चाताप के थोड़ी ना आ सकती। अपनी इस चीज को एक्सेप्ट तो करना है ना कि यहां पे हम गलत थे। पश्चाताप हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। पाप का एक बहुत ही कठिन पहलू यह है कि मेरा पाप मुझे कभी पाप जैसा नहीं लगता। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको अपने शरीर से गंध, आपको अपनी गंध कभी बुरी नहीं लगती। बगल में बैठने वाले के रिएक्शन से पता चलता है कि कैसी है। समझ गए होंगे ना? अपनी बुरी नहीं लगती, दूसरे की चिल्लाने लगते। ये पाप ठीक वैसे ही है। समझ में आ गया ना? जो चीज आसानी से समझ में आ जाए वो बहुत अच्छी होती, भली होती, इसी को बुद्धि कहा गया। पाप का एक बहुत ही कठिन पहलू यह है कि अपना पाप मुझे कभी पाप जैसा नहीं लगता। मेरा पाप मुझे जीवन जैसा लगता है, सीधा और सरल। मेरा दिल एक मूर्ति बनाने वाली फैक्ट्री है और मेरा दिमाग बहाना बनाने वाली फैक्ट्री। दिमाग में मूर्ति बनती रहती है, और नहीं, दिल में मूर्ति बनती रहती है और दिमाग में बहाने की प्रैक्टिस। फैक्ट्री है पूरी, एक नहीं, आप चट 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 चट, इस जनरेशन में आपको फटाफट मिले। अरे बहुत तेज। हम तो जब चलते हैं ना बाहर, तो फोन पे होते कहां है बताते कहां है। श्रृंगार नगर पे बैठ रहे, बोलेंगे हम 4 बार पहुंचे हैं। झूठ की फैक्ट्री, एकदम बहाने बनाने वाली फैक्ट्री है। पश्चाताप सड़क के किनारे रहने वाले कट्टरपंथी लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो याद रखते हैं कि मेरी सभी गहरी इच्छाएं केवल यीशु में ही पूरी होती हैं और मैं मूर्ख हूं जो उनसे दूर चला जाता हूं। ये हमेशा याद रखिए। मेटानोइयो का शब्द ग्रीक पुराने नियम में सेप्टुअजिंट में यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 8 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय
जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर पछताता है। कह रहा है अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप करने को राजी है, परमेश्वर पश्चाताप नहीं कर रहा है, परमेश्वर पछता रहा, खेद। वो परमेश्वर इस बात के लिए खेद प्रकट करेगा कि नहीं ये मैं तो अगर तुमने मन फिरा, फिर से पढ़िए 8 पद सॉरी है। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो, यानी अपना मन बदल दूंगा, नहीं डालूंगा। यहां पे ये कहने का मतलब मेटानोइयो, परमेश्वर अपना मन बदल देगा। अगर यहां पर आपने मान लीजिए आपके ऊपर परमेश्वर बहुत नाराज है, आपकी पूरी जनरेशन पे, जब आप पर नाराज होगा तो आपके बच्चों और उनके बच्चों से भी नाराज होगा। वो एक व्यक्ति से नाराज नहीं होता है, वो एक वंश से नाराज होता है। तो किसको पश्चाताप करना चाहिए? यदि मैं पश्चाताप करूंगा तो मेरा घराना उद्धार पाएगा कि नहीं पाएगा? अब आपको समझ में आ रहा है उद्धार का मतलब कि घराना कैसे उद्धार पाएगा? एक व्यक्ति के विश्वास से। और अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो आपने विश्वास नहीं किया, और आपने विश्वास नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया तो आपने विश्वास नहीं किया, तो आपका घराना उद्धार पाएगा? शुरुआत तो आपसे। इसी का 10वां पद पढ़ दीजिए, 18 अध्याय का 10 पद। तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो, देखिए भलाई के लिए भी पछताएगा, मन बदल देगा, यानी मैं भला नहीं करूंगा। जब आप परमेश्वर साफ कह रहा है तो मेरे विरुद्ध तो मैं तुम्हारे विरुद्ध, बिल्कुल एकदम टेढ़ी चीज है। और इसको आपने अपने हृदय में ये रखना है कि वचन का आदर इसीलिए बहुत जरूरी है। यहां परमेश्वर कहता है कि वो पश्चाताप कर सकता है यदि वो राष्ट्र जिसके विरुद्ध मैंने कहा है अपनी बुराई से फिर जाए, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उसके विरुद्ध लाने की योजना बनाई है उसे प्रकट करूंगा। और इसका उदाहरण क्या है? योना के समय में देखिए, उसने परमेश्वर ने उस पूरे देश को, उस कंट्री को, उस पूरे कंट्री ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया। और यदि परमेश्वर किसी राष्ट्र के लिए आशीर्वाद के बारे में एक शब्द बोलता है, लेकिन अगर वो मेरी आवाज को ना मानकर बुराई करता है, तो मैं उस भलाई को नकार दूंगा जिसका मैंने वादा किया था। जाहिर है इस शब्द का हमेशा मतलब पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं होता है। ये इस बात का उदाहरण है कि शब्दों के कई अर्थ होते हैं। किसी खास पद में अर्थ निर्धारित करने के लिए आपको संदर्भ को देखना होगा। तो पश्चाताप का किस संदर्भ में कहां क्या लिखा है आपको समझना है। इसीलिए वचन की स्टडी होना बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के सब बातों को जाने। जब शैतान ने यीशु को प्रलोभन दिया तो उसके प्रत्येक प्रलोभन की शुरुआत इन शब्दों से हुई, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या शैतान वास्तव में यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसकी भूमिका पर संदेह करने के लिए उसको उकसा रहा था? शैतान यही करता है? नहीं, प्रलोभनों का मुद्दा ये नहीं था। ग्रीक में क्रिया के इस्तेमाल के तरीके के आधार पर अगर कहने के 4 तरीके हैं। मत्ती 4 में शैतान ने उस रूप का इस्तेमाल किया जिसका मतलब था अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, इसका मतलब है और तुम हो। अगर का मतलब तुम हो। यीशु और शैतान दोनों ही जानते थे कि वो कौन था, ये मानते हुए कि ये एक तय तथ्य है। शैतान ने मसीह को पिता की योजना को दरकिरार करने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मनाने की कोशिश की। शैतान वहां पर मालूम क्या कह रहा है? उसका एक्चुअल मीनिंग ग्रीक बाइबल से ये निकलता है कि शैतान ये नहीं कह रहा था कि तुम परमेश्वर के, अगर तुम परमेश्वर, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र, यानी शक नहीं डाल रहा था। शैतान यीशु मसीह से ये कह रहा था कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है और तू स्वतंत्र रीति से कार्य कर जैसे पिता करता है।
अब आप समझे, वो पिता पुत्र की उस यूनिटी को तोड़ने की बात कर रहा हूं, जैसे उसने अब्राहम आदम के साथ किया, वही खेल खेल रहा। आज भी कलीसिया में वो विश्वासियों के साथ वही खेल खेलता है। अरे तुम्हारे पास तो पावर होनी चाहिए, तुम तो पूरे हो, और वो कलीसिया से निकाल ले जाता है, तुम जाओ खुद काम करो। और लोग कलीसिया छोड़ छोड़कर भागते हैं कि हम जा रहे हैं सेवा करने, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, अब हम जा रहे हैं सेवा करने। ये कौन करवाता है? चने एक झाड़ पे चढ़वा देता है। लेकिन यीशु मसीह बहुत समझदार, वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र तो था ही। शैतान इस पर शक नहीं डाल रहा है, शैतान तो उससे कह रहा है कि तुम स्वतंत्र रूप से कार्य करो, अब पिता के अंदर में क्यों कर रहे हो? पिता की जरूरत अब नहीं है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास पावर आ गई है बाप से, अब तुम अपनी पावर का डायरेक्ट इस्तेमाल करो विदाउट द फादर। समझ में आया? ये होली ट्रिनिटी को तोड़ने की योजना आज भी वो करता है, और ये झूठी शिक्षा से की जाती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मनाने की कोशिश की। ये उस विषय पर एक बदलाव है जिसने आदम और हवा को परेशानी में डाला। स्पष्ट विद्रोह नहीं, बल्कि ये धारणा कि वे अपनी खुद की योजना बना सकते हैं और परमेश्वर की योजना को दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि अब वो बालिग है। यही काम वहां पर वो कर रहा था। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपके एक एक वचन के लिए और वचन के प्रकाश के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब तक हमें मिल रहा है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आदर और महिमा आपको प्रभु। हम इस विषय को इतना अच्छी तरीके से समझे और ये विषय हमारे जीवन में लागू हो, ताकि हर एक मसीही व्यक्ति प्रतिदिन पश्चाताप से ही अपने जीवन की शुरुआत करे, और जब दिन भर के बाद अपने जीवन को जब शाम को रात में अपने बिस्तर पर जाए तो पश्चाताप के साथ ही वो सोने को जाए, ताकि प्रभु हम आप में हमेशा स्वस्थ बने रहें और आगे बढ़ते रहें और आपकी महिमा का कारण बने, आपका नाम महिमा पाए, सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।